दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए प्रैक्टिस मैच में आया सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का तूफान, तो वहीं गेंदबाजी में उमरान मलिक ने बरपाया कहर। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के प्रैक्टिस मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत को वेस्टइंडीज का दौरा करना है, जहां भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। लेकिन इससे पहले आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच में प्रैक्टिस मैच खेला गया। आपको बता दें, इस मैच की शुरुआत वेस्टइंडीज के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। जहां शुरू में दोनों ने संभल कर शुरुआत की और धीरे धीरे सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 5 ओवर के बाद से दोनों ने अपने गियर बदले और कुछ शानदार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। खास तौर पर शुभमन गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार शानदार टाइमिंग भरे शॉट्स खेल रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 8वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन 10वें ओवर में रोहित शर्मा को जेसन होल्डर ने आउट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने भारत के लिए 29 रन बनाए और इस तरह से भारत ने 10 ओवर में 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जिसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज लगातार तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 17वें ओवर में गिल को मायर्स ने आउट करके भारत को दूसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 48 रन बनाए, लेकिन गिल अपने अर्धशतक से चूक गए। वहीं उसके बाद 19वें ओवर में कोहली भी आउट हो गए और भारत को बैक टू बैक लगातार 2 बड़े झटके लग गए। जहां कोहली ने भारत के लिए 25 रन की पारी खेली, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन क्रीज पर थे और इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि अब ये दोनों भारत की पारी को संभालें। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। जहां सिंगल डबल से पारी को तो आगे बढ़ा ही रहे थे, तो वहीं खराब गेंद मिलने पर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट भी कर रहे थे। जहां देखते ही देखते इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया। जिसके बाद 31वें ओवर में सूर्य ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं 35वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया और दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं दोस्तों, उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर सूर्य अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़े हिट्स लगाकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 250 रनों के पार पहुंच गया। जहां 40वें ओवर में सूर्य ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 गेंदों पर। तो वहीं सैमसन भी वापसी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 42वें ओवर में सैमसन को जोसेफ ने आउट कर दिया। जहां सैमसन अपने शतक से चूक गए और 89 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन अपना काम कर गए थे, जिसके बाद सूर्य भी 110 रन पर आउट हो गए। लेकिन लास्ट के कुछ ओवर्स में हार्दिक पांड्या और जडेजा ने मिलकर शानदार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और 50 ओवर में इन दोनों ने भारत के स्कोर को 357 रनों तक पहुंचा दिया। जहां हार्दिक ने 30 और जडेजा ने भारत के लिए 25 रनों की पारी खेली और इस तरह से भारत ने वेस्टइंडीज को 358 रनों के लक्ष्य दिया। जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज के लिए ब्रैंडन किंग और काइल मायर्स बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। शुरू में इन दोनों ने वेस्टइंडीज को एक अच्छी शुरुआत दिलाई और 7वें ओवर में ही वेस्टइंडीज के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 9वें ओवर में उमरान मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया। जहां किंग ने 25 और मायर्स ने 29 रन बनाए। जिसके बाद चार्ल्स और शाई होप ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर होप वेस्टइंडीज की पारी को आगे लेकर चल रहे थे। वहीं देखते ही देखते होप अपना अर्धशतक पूरा कर लिए और वेस्टइंडीज के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद चहल ने होप को 65 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। तो वहीं कुलदीप यादव ने चार्ल्स को 47 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब 25 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को 180 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज की पारी संभल ही नहीं पाई और भारत के गेंदबाजों के द्वारा काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। वहीं 28वें ओवर में कुलदीप यादव ने चेस को 14 के स्कोर पर आउट कर दिया। तो वहीं पॉवेल भी 2 रन बनाकर जडेजा का शिकार बन गए और इसी के साथ वेस्टइंडीज के 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन अब भारत के गेंदबाज काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, जहां सिराज ने 36वें ओवर में पूरन और होल्डर को आउट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि होल्डर ने 17 और पूरन ने 25 रन बनाए।
जिसके बाद उमरान मलिक ने अंतिम 2 विकेट चटका दिया और वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ और सिर्फ 251 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ भारत ये मैच 106 रनों से जीत गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आने वाले सीरीज में संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।